नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं द एज ऑफ टाइम। जी। कहानी है एलियास मर्सर की, जिसे समय से बाहर कहीं फेंक दिया गया है, एक अजीब आयाम में। हाँ, बिल्कुल। तो आज हम इसी दुनिया को और एलियास की इस यात्रा को समझने की कोशिश करेंगे। ये जो कॉन्सेप्ट है ना, टेम्पोरल एग्जाइल, मतलब समय निर्वासन, ये अपने आप में बड़ा दिलचस्प है। हाँ, सोचिए, एक ऐसी जगह जहाँ वक्त के नियम ही ना हो, वहाँ क्या हो सकता है क्या नहीं, कल्पना करना भी मुश्किल है। बिल्कुल। और एलियास जहाँ पहुंचता है उसे कहते हैं टेम्पोरल वेस्ट्स, मतलब समय का खंडहर। जी। यहाँ कोई लॉजिक काम नहीं करता। कहानी बताती है कि इतिहास के टूटे फूटे टुकड़े वो बस तैर रहे हैं। हाँ, जैसे जैसे कहीं 1800 का कोई गैस लैम्प जल रहा हो, हाँ, और उसके पास ही कोई स्पेसशिप जो फट रहा हो, पर वो वहीं जम गया है। बिल्कुल। डायनासोर हैं जो विक्टोरियन लोगों का शिकार कर रहे हैं। मध्य युग के योद्धा हैं जिनके पास लेजर राइफलें हैं। ये तो पूरी तरह केओस है। क्या ये सिर्फ एक अजीब सी दुनिया है या इसका कोई मतलब भी है? मुझे लगता है ये सिर्फ क्योस नहीं है। ये शायद दिखाता है कि जब समय अपनी पटरी से उतर जाता है तो असलियत कैसे बिखर जाती है। ये जो नज़ारे हैं ना, डायनासोर और विक्टोरियन लोग या लेजर वाले योद्धा, ये सिर्फ अजीब नहीं है, ये दिखाते हैं कि पहचान, इतिहास, सब कुछ मिट सा गया है। सही बात है। वहां होने का मतलब शायद बस यूं ही बेतरतीब पलों में भटकते हैं ना है। और इसी भटकाव में एलियास मिलता है लायरा क्विन से। हाँ, लाहिरा। वो डीटीए मतलब डायमेंशनल टाइम अथॉरिटी की पहले इंजीनियर थी। उसे भी यहीं भेजा गया था। जी, क्योंकि उसने एक टाइमलाइन को अपने हिसाब से बदलने की कोशिश की थी। और यहीं से कहानी एकदम पलट जाती है। बिल्कुल, क्योंकि लायरा बताती है कि डीटीए, जिसे सब समझते थे कि वो समय की रक्षा कर रही है, वो असल में सदियों से टाइमलाइन को बदल रही थी। मतलब? कंट्रोल कर रही थी। हाँ, क्रांतियां दबाना, मानव अधिकारों को रोकना, कुछ खास लोगों, शायद अमीरों के लिए एक मनचाहा भविष्य बनाना, ये तो सत्ता का बहुत ही खतरनाक इस्तेमाल है। जिसकी जिम्मेदारी रक्षा की थी वही कंट्रोल कर रहा था। ये तो कहानी का बिल्कुल केंद्र है। सही कहा। और फिर लायरा को एक खराब टेम्पोरल बीकन मिलता है, डीटीए का कोई इमरजेंसी डिवाइस। अच्छा, अगर वो उसे ठीक कर लें तो वे वापस जा सकते हैं असली टाइमलाइन में। लेकिन सिर्फ 3.7 सेकंड के लिए। हाँ, बस 3.7 सेकंड, बहुत कम वक्त। लेकिन लायरा सिर्फ वापस नहीं जाना चाहती है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। वो कहती है कि हमें सिर्फ भागना नहीं है, हमें डीटीए ने जो गड़बड़ की है उसे ठीक करना है। क्या ये मुमकिन है, इतिहास को ठीक करना? कहीं ये खुद एक और दखल अंदाजी ना बन जाए? ये तो बड़ा सवाल है। उन्हें पता चलता है 1910 का एक पॉइंट, एक प्राइम डाइवर्जेंस पॉइंट, जहां डीटीए ने इतिहास बदला था। अच्छा, क्या हुआ था वहां? एक डीटीए एजेंट ने डॉक्टर आन्या वोल्कोव नाम की एक साइंटिस्ट को रोका था। क्यों? क्योंकि वो भविष्य में डीटीए के खिलाफ एक रेजिस्टेंस नेटवर्क, एक प्रतिरोध खड़ा करने वाली थी। डीटीए ने उसे बनने ही नहीं दिया। तो अब इलियास और लायरा का मिशन है 1910 मॉस्को जाना। हाँ, और उस एजेंट को रोकना, डॉक्टर वोल्कोव को अपना काम करने देना। और ये सब सिर्फ 3.7 सेकंड में। जी हाँ, ये प्लान बहुत रिस्की है। ये सिर्फ भागना नहीं है, ये इतिहास की धारा को मोड़ने की कोशिश है। अगर वो कामयाब होते हैं तो दुनिया शायद डीटीए के कंट्रोल से आजाद हो सकती है। एक अनिश्चित पर शायद ज्यादा स्वतंत्र भविष्य। लेकिन हाँ, 3.7 सेकंड में ये सब करना, दांव बहुत ऊंचा है। और वो पहुंच जाते हैं 1910 मॉस्को। लेकिन डीटीए का वो हत्यारा एजेंट, वो भी वही है। और अब इलियास, जो खुद कभी डीटीए का था। हाँ, विडंबना देखिए। अब वो उसी के एजेंट से लड़ रहा है, उसे रोकता भी है, पर खुद घायल हो जाता है। और इस अफरा तफरी में लायरा क्या करती है? लायरा डॉक्टर वोल्कोव को भागने में मदद करती है और उसे वो योजनाएं दे देती हैं जिससे भविष्य में क्रोनोनेट शुरू हो सके। तो मिशन कामयाब रहा एक तरह से। हाँ, तकनीकी तौर पर एलियास को लगता है कि उसने सही भविष्य बचा लिया, जहां इतिहास किसी के कंट्रोल में नहीं है। लेकिन इसकी कीमत क्या थी? कीमत थी एलियास का अपना वजूद। निर्वासन के रिकॉर्ड से उसका नाम गायब हो जाता है, जैसे वो कभी था ही नहीं। ओह! और आज के समय में लोग क्रोनो अपराइजिंग की कहानी सुनाते हैं, जिसका नेतृत्व डॉक्टर वोल्कोव और 2 अनाम यात्रियों ने किया। वो 2 अनाम यात्री एलियास और लायरा थे? शायद। एलियास ने इतिहास बनाया, पर वो खुद इतिहास का हिस्सा नहीं रहा, मिट गया। तो उसने क्या पाया आखिर में?
आजादी या गुमनामी? उसने इतिहास को तो आजाद कर दिया, पर खुद गायब हो गया। ये सोचने वाली बात है। क्या बड़े बदलावों की कीमत हमेशा इतनी व्यक्तिगत होती है? इलियास की ये कहानी, ये हमें समय, कंट्रोल, आजादी, इन सब के बारे में बहुत कुछ सोचने पर मजबूर करती है। वो समय के खंडर से निकला, इतिहास बदला, पर खुद उस बदले हुए इतिहास में जगह नहीं पा सका। हाँ, और कहानी हम एक सवाल के साथ छोड़ देती है ना? आगे क्या? बिल्कुल। क्या ये प्रतिरोध जिसे इलियास और लायरा ने मुमकिन बनाया, क्या वो कामयाब होगा? क्या डीटीए जैसी ताकतें हार मान लेंगी, या इतिहास को आजाद रखने की लड़ाई कभी खत्म ही नहीं होती? ये सवाल शायद सिर्फ कहानी के लिए नहीं है, शायद हमारे लिए भी है। सही कहा, सोचने के लिए बहुत कुछ है।